नमस्ते दोस्तों, बोल्ट के साइज से इस पानी का पता कीजिए। इस वीडियो में बोल्ट का ये जो साइज होता है यानी कि ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर हर एक बोल्ट का अलग अलग होता है। यानी कि इसकी थिकनेस जो होती है ये अलग अलग होती है। कई बोल्ट की ये M10 यानी कि 10 mm होती है, कई की 8 mm होती है। तो इसे M8 M10 ऐसा हम लोग इसे बोलते हैं। तो इस M8 M10 का अगर बोल्ट है तो उसका M10 M8 के बोल्ट का चाबी का स्पैनर जो होता है एक स्टैंडर्ड होता है। यानी कि उसका स्पैनर का साइज जो होता है एक स्टैंडर्ड होता है। कहीं स्पेशल केस में यानी कि जहाँ पे हेड की जरूरत कम हो या कहाँ पे ज्यादा हो तो वही स्पेशल केस छोड़ के लगभग लगभग 90% बोल्ट यही फार्मूले से तैयार किए गए हैं जो हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे मेन अगर M10 का बोल्ट है, M8 का बोल्ट है यानी कि उसका डायमीटर 8 mm या 10 mm है। तो जनरली हम बोल्ट को कैसे गिनते हैं कि ये जो है ये बोल्ट के ऊपर से यहाँ तक यानी कि ये होगी उसकी लेंथ। ये अगर 25 है और इसका डायमीटर 10 है तो M10 25 आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ तक इसको गिनना है। एक पट्टी से भी गिन सकते हैं या वर्नियर से भी गिन सकते हैं। ये अगर 8 है और इसका लेंथ 50 है तो M8 50 का ये बोल्ट होगा। तो M8 अगर बोल्ट है आपका तो M8 बोल्ट में उसको करना है आपको 1.5 से मल्टीप्लीकेशन। कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। M8 उसका लेना है इंटू 1.5 करना है और उसमें एक मिला देना है। बहुत सिंपल है। M12 है इंटू 1.5 करना है, 12 को 1.5 करना है प्लस 1 मिला देना है। बस ये जो आएगा यानी कि M12 के बोल्ट को 19 नंबर का चाबी लगेगा या पाना लगेगा। M8 के बोल्ट को 13 नंबर का स्पैनर लगेगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रिक है। ऐसे अगर हम और इससे भी आसान करके आपको बताते हैं। M8 का बोल्ट है तो उसका आधा करने का, M8 का बोल्ट का 8 लेने का, उससे आधा होगा 4 प्लस 1, M8 प्लस 4 प्लस 1 समझ में आ रहा है तो भी 13 होगा। M12 का बोल्ट है, M12 लेने का प्लस 6 करने का, उसका आधा प्लस 6 करने का प्लस 1 करने का। ये यहाँ पे थोड़ा फार्मूले में मिस्टेक होगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। M12 प्लस उसका आधा होगा 6 प्लस उसमें 1 मिला देने का। ये होगा इसका चाबी का साइज। अभी ऐसे अगर तुम्हारा कोई M3 है M5 है यानी कि जो विषम संख्या हम लोग जिसे बोलते हैं 2 4 6 8 10 12 16 छोड़ के जो उसमें अगर साइज होगा आपका बोल्ट का तो M3 अगर बोलते हैं तो उसमें उसका आधा 1.5 मिला दिया प्लस 1 कर दिया तो वो हो गया 5.5। तो वो टाइम में पीछे का 5 छोड़ देना है, 0.5 छोड़ देना है, 5 लेना है। वैसे M5 का बोल्ट है उसका आधा हो गया 2.5 प्लस 1 और उसमें प्लस 1 करने के बाद में भी 5 प्लस उसका 1 हाफ 2.5 और उसमें 1 मिला देना है, 8.5 हो गया। उसका पीछे का जो ये 5 है ये आप लोगों को निकाल देना है। आप लोग देख सकते हैं उसके पीछे का ये जो 5 है ये 5 आपको निकाल देना है। अगर ऑड साइज में है तो यानी कि 3 5 M5 M3 ऐसे तरीके के अगर बोल्ट है। ऐसे ही हम अभी एलन बोल्ट के बारे में आपको बताते हैं। तो एलन बोल्ट में क्या होता है, जो अगर M5 का एलन बोल्ट है, M5 से जो नीचे है एलन बोल्ट M5 का है उसमें से 1 माइनस कर दो, 4 mm की एलन की लगेगी। एलन की जो हम जो यूज करते हैं खोलने के लिए तो वो एक टेढ़ा ऐसा पाना होता है। M4 का है उसमें से -1 कर दो, 3 के एलन की लगेंगी। बहुत सिंपल है। ऐसे अगर 5 mm से ज्यादा है, अगर M8 का बोल्ट है हेक्स बोल्ट है जिसमें हेक्स बोल्ट नहीं M8 का एलन बोल्ट है तो उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। M8 में से 2 गए 6 बचा तो 6 mm की उसमें एलन की लग जाएंगी। M10 का है तो M10 में से -2 कर दो तो 8 के एलन की लग जाएगी। बहुत बहुत सिंपल सा है। ग्रुप स्क्रू यानी कि एक ऐसा स्क्रू होता है उसके अंदर में एलन की बैठती है, उसको हेड नहीं होता है, एलन की जैसा गोल हेड नहीं होता है जो जनरली पिस्टन के रैम्स इसके ऊपर वो बैठता है। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रुप स्क्रू गूगल में भी सर्च करके कैसे होते हैं। तो उसका 1 आप लेना है। अगर 6 का ग्रुप स्क्रू है तो 6 इंटू 1 हाफ, 6 का हाफ कितना हो गया 3 हो गया। 8 है 8 का ग्रुप स्क्रू है तो 8 का नीचे कितना है 4 है
तो 4 का एलन के बैठ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से। तो आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि किस तरीके के बोल्ट के साइज से उसका चाबी का पता लग जाता है। ऐसा ही एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ, चाबी से उसका साइज कैसे पता करना है। अगर जिसे 13 नंबर का स्पैनर लग रहा है तो उसका साइज क्या होता है। तो ऐसे तरीके के सब वीडियोस हम लोग लाते हैं। इंजन के बारे में, हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में कंटिन्यूस हम लोग वीडियो लाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया गया रेड बटन आप लोग बिल्कुल दबाइए। तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो अब तक कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। थैंक यू।